गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हमने पढ़ा नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ वन वेरिएबल के बारे में। अगर कई बार ऐसे होता है हमारे पास दो वेरिएबल आ जाते हैं तो वहाँ पे उन टर्म्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना। जैसे मान लो को डिमांड है, साथ में क्या है प्राइस, वेदर है, उसके साथ क्या है रेनफॉल। तो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टर्म होती हैं, कोरिलेशन और रिगर्शन। तो आज इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में। Correlation refer to a statistical tool for measuring the degree of relationship between two or more variable। जैसे दो वेरिएबल मैंने कहा, डिमांड है साथ में प्राइस है, या फिर वेदर एंड रेनफॉल। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो हम फाइंड करते हैं उसे क्या कह देते हैं हम? कोरिलेशन एनालिसिस। Such a measure determine how well mathematical law explain the relationship between the variable. If a change in variable x produce a corresponding change in variable y, then x and y are said to be correlated। मतलब अगर x में चेंजेस होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग किस में चेंजेस होने चाहिए? y में। तो उसे क्या कहते हैं हम? पॉजिटिवली कोरिलेटेड, मतलब वो आपस में कोरिलेट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें प्रॉपर, कोरिलेशन एनालिसिस इज अ डिस्कशन ऑफ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। जैसे मैंने ऊपर अभी कहा, उन दोनों के बीच की क्या क्लोजनेस कितनी है, तो उसको जो टर्म डिफाइन करती है उसे क्या कहते हैं हम? कोरिलेशन एनालिसिस। इसकी डेफिनेशन मैथमेटिशियन टू मैथमेटिशियन वेरी करती है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। हमारे पास तीन टाइप के कोरिलेशन हैं, पॉजिटिव या हम कह देते हैं डायरेक्ट कोरिलेशन, सेकंड नेगेटिव और इनवर्स कोरिलेशन, थर्ड इज जीरो कोरिलेशन। अब हम बात करते हैं पहले पॉजिटिव कोरिलेशन की। कहते हैं इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन। जैसे मान लो x है और y है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी भी पॉजिटिवली बढ़नी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो, तो उससे क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन। क्लियर? मैं रिपीट कर रही हूँ, इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन देन द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज करना चाहिए, अगर x डिक्रीज कर रहा है तो y भी डिक्रीज करना चाहिए। मतलब चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, पर दोनों इकट्ठे हों, तो वो क्या है? पॉजिटिव। नेक्स्ट है नेगेटिव। इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे मैंने यहाँ कहा x है, अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा, तो उसे क्या कहते हैं हम? नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन। उसके बाद थर्ड है जीरो। कहते हैं टू वेरिएबल आर सेड टू बी जीरो कोरिलेशन इफ दे आर नॉट रिलेटेड। मतलब उनमें रिलेशन ही ना हो। पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई ना कोई रिलेशन तो था, नेगेटिव में चलो ये तो रिलेशन है भी, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, पर जीरो में कोई भी कोरिलेशन नहीं होता दो टर्म्स में, तो उसे क्या कहते हैं हम? जीरो कोरिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन में हमारे पास दो टर्म हैं, परफेक्ट कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब या तो कोरिलेशन आपका परफेक्टली पॉजिटिव हो या परफेक्टली नेगेटिव हो। अगर हम परफेक्ट पॉजिटिव की बात करें, परफेक्ट पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू होती है +1। अगर परफेक्टली नेगेटिव की बात करें तो वो होती है -1। क्लियर? परफेक्ट का मतलब एग्जैक्ट। उसके बाद है नो कोरिलेशन, जहाँ पे कोई भी कोरिलेशन ना हो। अच्छा एक चीज़ और है, हम कोरिलेशन कर रहे हैं, इसमें आगे एक टर्म आएगी कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, R ऑफ XY से। यहाँ तक क्लियर? अभी हम नेक्स्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी, रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज फ्रॉम -1 टू +1। मतलब जो इसकी वैल्यू है वो -1 से लेके +1 के बीच में लाई करेगी, इससे बाहर नहीं। ये R मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या है हमारा? कोरिलेशन कोफिशिएंट। जब भी आप कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर करेंगे या क्वेश्चन करेंगे, अगर आपका आंसर -1 और +1 से बाहर आता है, इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हुई है। वैल्यू आपकी -1 और +1 के बीच में आनी चाहिए, जैसे 0.84, 0.97 अप्रोक्सीमेट दिस। सेकंड, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ए प्योर नंबर, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसके साथ कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं आती।
ना मीटर, ना सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी नहीं, सिर्फ जो हमारा आंसर आया हम वो लिख देते हैं। थर्ड है द साइन ऑफ कोरिलेशन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, मतलब जो उसका साइन है वो हमें बताता है कि आपका कोरिलेशन कौन सा है। अगर तो पॉजिटिव साइन आता है टर्म में, जब आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे इट मीन्स वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं हम, वहाँ पे टर्म नेगेटिव आती है, इट मीन्स वो कौन सा कोरिलेशन है, नेगेटिव। क्लियर? इनके साइन मतलब जब आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसके साथ क्या साइन लगा है वो डिसाइड करेगा भी कोरिलेशन आपका क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। कोरिलेशन कोफिशिएंट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री का मतलब चाहे मैं RYX लिखूं चाहे RXY लिखूं, आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा, उसे क्या कहते हैं हम, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। फिर फिफ्थ है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिगर्शन कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जनरली क्या होता है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो हमें 2 रिगर्शन कोफिशिएंट दे देता है और कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और उसका स्क्वायर रूट, तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। सिक्स्थ है द स्क्वायर ऑफ R स्क्वायर इज रेफर टू द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। मतलब ये जो हम R स्क्वायर निकालते हैं, कई बार क्या करता है एग्जामिनर, वो हमें कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं भी क्या है, या कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कुछ नहीं है, आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है और उसके बाद उसका क्या कर देना है, स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0। अगर दोनों ही इंडिपेंडेंट है, सिंपल सी बात है ना, x का y को इफेक्ट पड़ता है ना y का x का, तो वो कौन सा हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा फिर, 0। एट्थ है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब अगर मान लो कोई भी टर्म है, हमारे पास 2 टर्म है, लेट इट बी एक्स वाई ले लिया मैंने, x है मेरा 5, 10, 15, 20, 25, y है मेरा 2, 4, 7, 9 और 8। अगर मैं इस x और y में मान लो इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट आया 0.89, मैं ये प्रॉपर्टी समझा रही हूँ आपको, अगर इसमें मैं कोई वैल्यू ऐड कर देती हूँ, कितना जाएगा, 7, 12, 17, 22 और 27, हेयर 4, 6, 9, 11 और 10, तो भी इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा। आंसर इसका फिर भी वही आएगा। उसके बाद 9th प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ स्केल। सेम चीज़ है, चेंज ऑफ स्केल का मतलब मान लो ये x है, अगर मैं इसको 2x कर देती हूँ तो ये बन जाएगा 10, 20, 30, 40 और 50, और इधर 2y कर देती हूँ 4, 8, 14, 18 और 16, चेंज ऑफ स्केल कर दिया, तो भी इसके कोरिलेशन कोफिशिएंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या आएगा, दैट इज 0.89। क्लियर? प्रॉपर्टीज़ एग्ज़ाम में यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल या कुछ भी दे सकता है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ अगर याद होंगी क्या है कैसे है तो ही कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इनके मेथड डिस्कस करेंगे। वैसे हमारे पास मेथड 5 हैं इसके, और आपके सिलेबस में 2 ही हैं तो हम वही करेंगे। फर्स्ट है कार्ल-पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और सेकंड है रैंक कोरिलेशन। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।